दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, अंग्रेज़ों ने जब भारत आए, कब आए? 1600 में आए और लगभग आपको पता है 350 साल तक रुके, मतलब 1947 तक रुके। ठीक है। शुरुआत में जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी भेजे थे 1600 में, इनका एक ही टारगेट था, बिजनेस। बिजनेस या कह सकते हैं ट्रेड के लिए वो आए थे। कौन आया था? ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन 1757 में क्या हुआ? जो पलासी की युद्ध हुआ बंगाल में, वहाँ पे पूरी तरह से क्या कहते हैं, फाउंडेशन हो गया ब्रिटिश एम्पायर का भारत में। ठीक। और उसके बाद एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। 1600 के बाद 1757 के बाद 1773 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ये महसूस किया कि असल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत गया है वो क्या कर रहा है। सिर्फ बिजनेस कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, या और भी कुछ कर रहा है। मतलब तब तक पार्लियामेंट को पता चल गया, इंग्लैंड में बात हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बिजनेस के साथ साथ पॉलिटिकल अफेयर्स, मतलब शासन भी कर रहा है। तो उनको तमीज़ सिखाने के लिए, या बोल सकते हैं रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, चेक करने के लिए एक एक्ट बना दिए जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। और इसी एक्ट में क्या क्या हुआ, क्या क्या फीचर्स था, इसको जानना जरूरी है। पहला पॉइंट जो है मैं बताना चाहूँगा, इसी एक्ट से पहले जो बंगाल में गवर्नर हुआ करते थे, उनका जो डेजिग्नेशन है, उनका जो टाइटल है, चेंज हो गया। मतलब गवर्नर जनरल बन गए। गवर्नर से गवर्नर जनरल बन गए बंगाल का। और पहला जो बना, उनका नाम है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ये चीज़ आपको याद रखना है। वारेन हेस्टिंग्स जो है पहला गवर्नर जनरल बंगाल का बन गया। ठीक है, पहला गवर्नर जनरल बंगाल का बन गया। इससे पहले सिर्फ गवर्नर हुआ करते थे, जैसे रॉबर्ट क्लाइव और कई सारे हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ क्या है मैं बताना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट, आज का सुप्रीम कोर्ट नहीं, उसी ज़माना का अंग्रेज़ का सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है वो 1774 में कालकाटा में बन गया, जिसको आप कोलकाता भी कहते हैं। कालकाटा में बन गया। वहाँ पे एक चीफ जस्टिस था और 3 और भी जजेस थे। 3 और जजेस भी थे, और चीफ जस्टिस का नाम है एलिजा इम्पे करके नाम है इनका। तो एलिजा इम्पे जो है वो चीफ जस्टिस थे, और 3 और जज भी थे। ठीक। दूसरा पॉइंट जो है, इस रेगुलेटिंग एक्ट ने जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी था और क्या था, मद्रास प्रेसिडेंसी भी था। प्रेसिडेंसी का मतलब ये होता है बड़ा बड़ा राज्य जो होता है। तो ये ना किसके अंडर आ गया? बंगाल के अंडर आ गया, बंगाल के अंडर आ गया। मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, ये दोनों बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आ गए इसी एक्ट के द्वारा। मतलब इनका जो भी क्या कहते हैं, ये सबॉर्डिनेट हो गया, बंगाल के अंदर आ गया। दूसरा चीज़, इसी एक्ट ने बहुत बड़ा और एक काम किया, मैं बताना चाहूँगा।
ये था जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है एक पोस्ट क्रिएट किया गया जिसको COD कहते हैं। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्यों बनाया गया? क्योंकि देखिए हर कंपनी में जो ऑफिसर्स होते हैं, जो सर्वेंट्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, कहीं ना कहीं मनमानी तो करेंगे, मोनोपोली करेंगे, तो उनको चेक करने के लिए डिसीजन मैटर में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया ताकि जो डिसीजन है यहीं पे लिया जाए। ठीक, ये एक तरह का गवर्निंग बॉडी था। क्या था? गवर्निंग बॉडी था। और ये जो है गवर्निंग बॉडी था कंपनी का। ये जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत का जो रेवेन्यू मामला है या सिविल हो चाहे मिलिट्री हो, इसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन देंगे। ये था आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और एक बात भी हुआ है, मैं बताना चाहूँगा। इसी एक्ट के अंदर एक प्रोहिबिशन आ गया, मतलब रेस्ट्रिक्शन आ गया कि ब्राइब्स और गिफ्ट वगैरह लोकल जो राजा थे, जमींदार थे या कोई भी नेटिव लोग थे, उनसे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं, जो लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, उनसे ब्राइब या गिफ्ट कुछ लेंगे नहीं और प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे। प्राइवेट ट्रेड मतलब कंपनी में जो छुप छाप के कुछ बिजनेस कर रहे थे अपना फ़ायदे के लिए, प्राइवेट ट्रेड को ये प्रोहिबिट कर दिया। प्राइवेट ट्रेड को भी प्रोहिबिट कर दिया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक, अभी कुछ और भी पॉइंट है मैं बताना चाहूँगा। ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये पहला स्टेप था रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ये चीज़ आपको याद रखना है। और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसी एक्ट के दौरान स्टार्ट हो गया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया इंडिया में। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। और पहली बार ये एक्ट ने रिकॉग्नाइज किया जो पॉलिटिकल फंक्शन होता था, पॉलिटिकल फंक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कंपनी का जो सारे कुछ मिलजुल के हो रहा था। मतलब कौन सा पॉलिटिकल फंक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कौन सा है, पता नहीं चल रहा था इससे पहले। तो क्या हुआ इसी एक्ट के दौरान? क्या हुआ, पॉलिटिकल फंक्शन क्या हुआ कि कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस क्या है, ये सब रिकॉग्नाइज किया गया, पहचाना गया और उसी हिसाब से डिसीजन भी लिया जा रहा था। तो कुल मिला के ध्यान रखिएगा, ये था आपका रेगुलेटिंग एक्ट और यहीं से कंपनी रूल भी शुरू हुआ था। कंपनी रूल भी स्टार्ट हो गया था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल स्टार्ट हो गया था। तो लिख लेता हूँ कंपनी रूल स्टार्ट हो गया था। देखिए और जोड़ देते हैं यहीं पर, कंपनी रूल 1773 से लेकर 1858 तक चला था। ठीक, ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट है। दूसरे जब हम लोग इसके बाद जो पीट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे 1784 और आगे जब बढ़ेंगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा चीज़ें क्या है। मैं समझता हूँ रेगुलेटिंग एक्ट में इतना सा काफ़ी है आप लोगों के लिए। कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग विकास एकेडमी।